लोग हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं और 495 वर्ष की का जो अथक परिश्रम जो करके हम लोग राम मंदिर बनवाने के लिए अनेक हिंदुओं ने बलिदान किया, उसके याद को धरोहर के रूप में ताज़ा रखने के लिए और हिंदू की एकता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उसी सिलसिले में पूरे बिहार, उत्तर बिहार, पश्चिम बिहार के कोने कोने में और देश के विभिन्न कोने में ये शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि उस मृत आत्मा को याद करें और साथ ही देहात में गांव-गांव घूम करके हमारे कम से कम एक कार्यकर्ता को 40 दिन लगभग देहात में घूमना है और श्री राम मंदिर का जो वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगा तो उनके नाम पर 5 दिया जलाना है ताकि उनकी उपस्थिति उस बहाने वहाँ पर पहुँच जाए। हाँ, हमको यही संदेश देना चाहते हैं इस यात्रा के माध्यम से कि जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अनुयायी हनुमान जी जल, थल और अग्नि सब पर विजय पाए थे, तो वह पुरोधा का संगठन है जो आज हमारी भारतीय चिंतन पर आई हुई कुछ विषम परिस्थितियों को निपटने और निभाने में सफलतापूर्वक योगदान करेगी, समाज को एकजुट करने का योगदान करेगी। यात्रा से समस्त हिंदुओं को जगाने का कार्य किया जा रहा है। हिंदू समाज जब जगेगा तभी विश्व का कल्याण होगा, ये सभी लोग जानते हैं। विश्व में शांति का संदेश हिंदू समाज ही देते आया है। जब हम भगवान राम के, कृष्ण के आदर्शों पर चलेंगे तो हमें मानवता आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बल, बुद्धि, विद्या सभी चीज़ों का उपयोग करके राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। हम सभी हिंदू के युवकों को भी एक मार्गदर्शन दे रहे हैं इसके द्वारा कि अपने शौर्य को पहचानिए, अपने संस्कृति सभ्यता को पहचानिए और इसके मूल्य का रक्षण कीजिए और अपने गौरव की वृद्धि कीजिए। इसका मतलब होता है हमारी शक्ति जो गांव-गांव में नहीं फैला हुआ है। इस जागरण यात्रा के द्वारा गांव-गांव में हमने बजरंग दल की क्या शक्ति है, विश्व हिंदू परिषद की क्या शक्ति है, हम लोगों ने पूरा प्रयास करके 500 वर्ष के बाद श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बन रहा है। तो वहाँ जो लोगों ने जो भी हुआ है, जो कुछ भी वहाँ पर दान स्वरूप दिया है, उन सब को हम निमंत्रण देने आए हैं। गांव-गांव घूमकर निमंत्रित किए हैं कि अब 15 से 22 जनवरी 2024 को जब प्राण प्रतिष्ठा होगा रामलला का, तो आप अपने घर पर दीपक जलाकर वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इसके लिए तथाकथित तो बहुत लोग हैं और हर समय में रहे हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र है, था और बराबर सदैव जीवंत है और जीवंत रहेगा। आज ये शौर्य यात्रा पे हम लोग हैं, सभा कर रहे हैं, क्या इसका संदेश? शौर्य यात्रा में पहले तो सभी युवाओं को, सभी बजरंग दल के जितने भी सदस्य कार्यकर्ता है, सबको साधुवाद, सबको बधाई। ये हमारा जो नई पीढ़ी है और आज धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, उनका सही मार्गदर्शन हो, सही गाइडेंस में वो आगे बढ़ें। गलत मीडिया, गलत फेसबुक और गलत लतों से बच के अपने धर्म, संस्कृति और समाज की रक्षा करें। उनके अंदर एक चेतना, एक ऊर्जा है और अपने पूर्व में किए गए बलिदानों को, अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कृत्यों को याद करें, अपने आप को कृतार्थ समझें और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो कुछ ऐसा करें कि लोग उनको भी इसी रूप में याद रखें।